आपके पैर में दर्द है, आपके एड़ियों में दर्द है, आपके और दीगर जगहों पे अगर जिसमें दर्द है, तो अगर ये हड्डियों का दर्द जो होता है इसका इलाज क्या है? तिब्ब अहले बैत में क्या फरमाया मौलाना ने कि इसका इलाज किस तरीके से मुमकिन है, क्या करना चाहिए कि जिससे हड्डियों का दर्द जो है वो खत्म हो जाए, क्या क्या चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए, क्या मेडिसिन है जिससे आपकी ये पूरी परेशानी दूर हो सकती है, जोड़ों का दर्द, हड्डियों का दर्द और मुख्तलिफ जितने भी जिस्मानी तौर पे जिसको आप ऑर्थो में कहते हैं कि ऑर्थो की प्रॉब्लम है, हड्डियों का दर्द है, उसको किस तरीके से सही किया जाए, क्या क्या तरीक़ाकार है जो मेरे मौलाना ने फरमाए, सब पे बात करने जा रहे हैं तिब्ब अहले बैत के एतबार से। आप भी देखते रहिए सब पे आगाज करते हैं। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं तिब्ब अहले बैत के मुताल्लिक, और आज हम लोग बात करेंगे हड्डियों के दर्द के मुताल्लिक, या फिर जो बोन्स में पेन होता है, जॉइंट पेन होता है, या फिर और दीगर जगहों पे जिस्म में जहां जहां भी दर्द होता है, उसके लिए मौलाना ने क्या क्या फरमाया है, वो सारी चीजें जो मैं आपके सामने आज पेश करने जा रहा हूँ। तो चलिए बात का आगाज करते हैं इस एहसास के साथ करते हैं कि वो आने वाला है। तो अगर मैं बात करूं तो अंजीर की तारीफ में क्या फरमाते हैं आठवें इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मेरे मौला मेरे जद अमजद फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स जो है वो अंजीर का इस्तेमाल करता है तो फिर जो मुंह की बदबू है वो उससे खत्म होती है, और जो आपकी हड्डियां हैं वो मजबूत होती हैं, आपके जो बाल हैं वो उगते हैं, और जो और दीगर बीमारियां इस तरीके की वो आपसे खत्म होती है। तो इसमें आपके अंजीर के 3 फवायद सीधा सीधा मौला यहाँ पर फरमाते हैं कि पहला, उससे आपकी जो हड्डियों का दर्द है वो हटता है और आपकी हड्डियां मजबूत होती हैं, आपके जो बाल हैं वो वापस से उगते हैं, रीग्रो होते हैं, और जो और बीमारियां हैं वो खत्म होती हैं। प्लस जो मुंह की बदबू होती है, कुछ लोग के साथ ये मसला होता है कि उनकी ऑटोमेटिकली जो है ब्रश करने के बावजूद भी कुछ मुंह से बैड स्मेल या फिर एक थोड़ी सी बदबू टाइप की चीज आती है, तो फिर वो भी जो चीज है वो अंजीर के जरिए जो है वो खत्म हो जाती है। तो यहाँ पर अंजीर की तारीफ में मेरे मौला ये फरमाते हैं। अगर मैं आगे बात करूं तो बोन मैरो के मुताबिक, बोन मैरो जो वो जो एक लस होता है, जो फ्लूइड होता है हड्डियों के अंदर, उसके मुताबिक यहाँ पर आता है कि कई दफा ऐसा होता है कि आपकी जो लोअर हड्डियां हैं उसमें जो लिक्विड या फिर वो जो एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है वो या तो कम हो जाता है या सूखने लगता है, कि जिसकी वजह से हड्डियों के चलने में, हड्डियों के मूवमेंट में जो लोकोमोशन होता है उसमें काफी तकलीफ पैदा हो जाती है और फिर हड्डियां आवाज करती है। तो इस रिलेशन में मेरे मौला फरमाते हैं कि ये चीज जो ठीक की जा सकती है आलू बुखारा के इस्तेमाल से। अगर आप आलू बुखारा का इस्तेमाल करते हैं, जिसको इंग्लिश लैंग्वेज में फ्रूट्स कहते हैं, तो अगर आप फ्रूट्स या आलू बुखारा का इस्तेमाल करते हैं, उसको खाते हैं, उसका इंटेक करते हैं, तो आपकी ये जो रस का फैक्टर है, ये जो आपका फ्लूइड है, इसके अंदर काफी ज्यादा बेहतरी आएगी और आपकी वो जो हड्डियों में एक मोशन में तकलीफ आती है वो खत्म हो जाएगी। मेरे मौला यहाँ पर ये फरमाते हैं। अगर मैं आगे बात करूं तो यहाँ पर बीट रूट की तारीख में मेरे मौला क्या फरमाते हैं। बीट रूट बहुत आम है, बहुत कॉमन चीज है कि अगर कोई बीट रूट की पत्तियां खाता है तो वो बहुत सारी बीमारियों का हल है, और इससे आपकी हड्डियां मजबूत होती हैं और इससे गोश्त बनता है हड्डियों में, यानी कि भाई आपका हड्डियों का जो लस है और सारी चीजें जो है, बोन मैरो है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन होती है, स्ट्रांग होती है, प्लस इससे आपका और दीगर बीमारियां जो है वो भी खत्म होती है। तो अगर आप बीटरूट की पत्तियों का इस्तेमाल करते हैं, उसको अगर आप खाते हैं, तो यहाँ पर ये बहुत फवायद है, बहुत फायदे हैं इसके आपकी हड्डियों के लिए, साथ ही साथ आपका जो गोश्त है उससे वो भी बनता है। अगर मैं आगे बात करूं तो साविक के बारे में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कोई साविक खाता है तो ये स्ट्रेंथन करता है उसकी हड्डियों को, उसकी स्किन को और निखारता है और थोड़ा सा ग्लोरीफाई करता है। और अगर कोई इसको ऑलिव ऑयल के साथ खाता है तो वो बहुत अच्छा है। अगर आप जैतून के तेल के साथ साविक खाते हैं, SAWIQ साविक, अगर आप जैतून के तेल के साथ इस्तेमाल करते हैं तो आपकी हड्डियों के लिए बहुत बेहतर है, बहुत मुफीद है। प्लस इससे आपकी स्किन जो है वो ग्लो करती है और एकदम निखार आता है स्किन में। यहाँ पर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाते हैं साविक की तारीफ में। अगर मैं आगे बात करूं तो फेनुग्रीक के सीड्स ना बहुत कॉमन है, हर घर में होते हैं। जो फेनुग्रीक के सीड्स है, इसमें इमाम मूसी काज़िम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स फेनुग्रीक के सीड्स एक मुट्ठी लेता है और एक मुट्ठी जो है वो अंजीर लेता है, एक मुट्ठी अंजीर और एक मुट्ठी फेनुग्रीक के सीड्स लेता है, और उसको दोनों को फिर 5 ग्लास पानी जो है उस ऐड करता है और फिर उसको उबालता है, यानी कि 5 ग्लास पानी आप लें, उसमें आप एक मुट्ठी जो है वो फेनुग्रीक के सीड्स लें, एक मुट्ठी जो है वो आप अंजीर लें और उसको फिर आप उबालें, और उबालने के बाद आप उसे स्ट्रेन कर लें, पानी फिर निचोड़ लें, और फिर अगर आप पेशेंट को देंगे तो उससे उसके तो जो कमर का दर्द है, जो जो आपके ये रीढ़ की हड्डी होती है, इसका जो दर्द होता है वो खत्म होता है, जो नी पेन है वो खत्म होता है, और जो बलगम होता है आपकी तबीयत में, जो बलगम है जिसको म्यूकस कहते हैं, वो खत्म होता है। तो यहाँ पर इमाम मूसी काज़िम अलैहिस्सलाम ने ये हल बताया, ये करने वाली चीजें, ये सारी चीजें जो आपको बता रहा हूँ, इसको मैं खुद स्केल करना चाहता हूँ, एक मैन्युफैक्चरिंग के तौर पे लाना चाहता हूँ,
इंशाल्लाह वो तो प्लान में है ही। लेकिन अभी के तौर पे अगर जिनको भी ये हड्डियों का मसला या दीगर इस तरह के मसाइल हैं तो उनको चाहिए इमाम मूसी काज़िम अलैहिस्सलाम की हुक्म की रोशनी में वो एक मुट्ठी फेनुग्रीक लें, एक मुट्ठी अंजीर लें, 5 ग्लास गर्म पानी लें, उसको मतलब 5 ग्लास पानी लेके उसको उबाले और फिर पानी निचोड़ के जो फिर वो आपका जो बचा हुआ है उसको अगर आप पेशेंट को देंगे तो फिर आपके जो पीठ का दर्द है, जो आपकी कमर का दर्द है, प्लस जो आपकी एड़ियों का दर्द है और आपका बलगम जो है तबीयत में, वो सब खत्म हो जाएगा। यहाँ पर ये फरमाते मेरे मौला। और अब इमाम जाफर सादिक इस्लाम ये फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स जो है, ये बहुत कॉमन है और अब आज साइंस जो है इसे अडॉप्ट करती है, मेरे मौला फरमाते हैं अगर कोई दूध का इस्तेमाल करता है तो उसकी हड्डियां उससे मजबूत होती है। डायरेक्ट रिलेशन है आज के जमाने में कैल्शियम से, सारे लोग ये कहते हैं। तो इमाम जाफर सादिक इस्लाम ये फरमा चुके हैं कि अगर कोई शख्स दूध का इस्तेमाल करता है तो उसकी हड्डियां जो है वो उससे मजबूत होती है। अब आगे सुने, आठवें इमाम इमाम रजा साहब फरमाते हैं कि ब्रॉड बीन्स जो होते हैं, अगर कोई ब्रॉड बीन्स का इस्तेमाल करता है, उसका इंटेक करता है तो उसकी जो हड्डियां हैं वो उससे मजबूत होती है, उसका जहनी कुव्वत है उसमें इजाफा होता है, नया खून जिस्म में बनता है। और अगर जो है वो उसे कोई पूरा खाता है तो फिर उसका जो पेट है आप कह लीजिए या मैदा है वो स्ट्रेंथन होता है, वो मजबूत होता है। तो ब्रॉड बीन्स के कई फवायद है कि उससे आपकी हड्डियां मजबूत होती हैं, उससे आपकी जहनी कुव्वत में इजाफा होता है, उससे नया खून जिस्म में बढ़ता है और साथ ही साथ आपका जो मैदा है वो भी स्ट्रेंथन होता है। यहाँ पर मेरे मौला ये फरमाते हैं आठवें इमाम। अगर मैं आगे बात करूं, संजिद या जिसे रशियन ऑलिव भी कहा जाता है, रशियन ऑलिव या फिर जिसका नाम संजिद है, इसका इस्तेमाल करने से जो है हड्डियां मजबूत होती है। और जो आपने देखा होगा ना कि कुछ लोग जब यूरिनेट करते हैं तो फिर जब वो टॉयलेट जाता है तो उनको लगता है कि अभी मुकम्मल तौर पे हुआ नहीं, और फिर कुछ ड्रॉप्स जो है वो फिर उनके कपड़े में ये हो जाती है और फिर वो कपड़ा नजिस हो जाता है। या फिर ये यूरिनेशन वाले जो मसला है कि यूरिन जो है वो मुकम्मल तौर पे पास नहीं होता और कुछ रह जाता है हिस्सा, तो उसकी वजह से यहाँ पर अगर आप रशियन ऑलिव या फिर संजिद का इस्तेमाल करते हैं तो वो वाला मसला आपका हल हो जाता है, सॉल्व हो जाता है। और इसके जो बीज है वो आपकी हड्डियों को बहुत ज्यादा मजबूत करते हैं, आपका बुखार जो है वो रिमूव करते हैं और आपकी मसल्स जो है उसे इंक्रीज करते हैं, आपकी मसल्स जो है वो डेवलप होती हैं अगर आप संजिद या रशियन ऑलिव का इस्तेमाल करते हैं। अब आगे बात सुने, आठवीं इमाम फरमाते हैं कोई चिकपीस का इस्तेमाल करता है तो इससे बैक पेन खत्म होता है। चिकपीस जो है वो एक मतलब एक बहुत कॉमन चीज है, हर जगह मिल जाती है। तो चिकपीस का अगर कोई इस्तेमाल करता है तो उससे आपका जो कमर का दर्द है उसमें मतलब उसका खात्मा होता है। यहाँ पर मेरा आठवें इमाम ये फरमाते हैं। ये सारी चीज जो है ये हक़ुल यकीन की मंजिल पे जाके करिए, यकीन मानिए आज की जो मॉडर्न डे मेडिसिन है वो सब यहाँ से डिराइव की गई है। ये ओरिजिनलिटी है, ये जो है प्रिंसिपलिटी है, ये ओरिजिनल मेथोडोलॉजी है कि जिससे हमको सीखना चाहिए। सारी चीजें मौजूद है, फकत हम इसे इस्तेमाल नहीं करते। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर एक और बात आती है कि अगर कोई शख्स चावल का सूप पिए, चावल का अगर कोई शख्स सूप पिए तो उससे भी हड्डियां जो है मजबूत होती है। यानी कि यहाँ पर मौला ये कह रहे हैं कि चावल भी जो है वो आपकी हड्डियों के लिए बड़ा मुफीद है और उसका पानी खासकर उसका सूप जो है वो बहुत ज्यादा फायदेमंद है आपकी हड्डियों के लिए। अच्छा, यहाँ पर इमाम मूसी काज़िम अलैहिस्सलाम ये फरमाते हैं टर्की, आप जानते हैं टर्की एक चिड़िया है, मतलब जो ये मुर्गा है इसी की फैमिली की है, थोड़ी सी अलग होती है, आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगी। इमाम मूसी काज़िम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अगर कोई टर्की का मीट खाता है तो उससे बैक पेन रिमूव होता है और उससे जो इंसान की मर्द की कुव्वत है उसमें इजाफा होता है। ये भी मौला फरमाते हैं सातवें इमाम। अब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स हलीम का इस्तेमाल करता है तो इससे, हलीम बहुत कॉमन है, आप सब लोग जो है इसको जानते होंगे, तो इसमें बैक पेन में खात्मा होता है। और जो हलीम है इसका जो वाज़ेह तौर पर बताया गया वो यही है कि अगर आप गेहूं बारले को ले गोश्त के साथ तो फिर वो पूरा एक हलीम बन जाता है जो मॉडर्न डे हलीम है, तो इससे आपका बैक पेन रिमूव होता है। इमाम जाफर सादिक इस्लाम ये फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स जो है वो गोश्त को दूध में पकाता है और फिर खाता है तो उससे बहुत ज्यादा उसकी हड्डियां मजबूत हो जाती है और उसकी जो नी पेन है वो खात्मा हो जाता है, नी पेन का खात्मा हो जाता है और हड्डियां बहुत ज्यादा मजबूत हो जाती है अगर कोई शख्स गोश्त को दूध में पका के खाता है। ये सारी चीजें करनी वाली है, आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ इसे लाजमी करें और फिर फर्क देखें। हक़ुल यकीन की मंजिल पे ये मेरे मौला फरमा चुके हैं। अब दुनिया गलत हो सकती है, ये बात गलत नहीं हो सकती, ये चीज वाज़ेह है। आगे आप बात सुने। अब यहाँ पर इमाम मूसी काज़िम साहब फरमाते हैं पार्टरिज के मुताल्लिक़, PARTRIDG, पार्टरिज। तो इमाम मूसी काज़िम साहब ये फरमाते हैं कि अगर कोई पार्टरिज लेता है, पार्टरिज को कंज्यूम करता है तो यहाँ पर जो है उसके सारे जो जिस्म के दर्द है
वो उसमें खात्मा होता है, हड्डियां मजबूत होती हैं और उससे उसको शिफा मिलती है पार्ट्रिज का अगर कोई इस्तेमाल करता है। और यहाँ पर जो है वो अब एक रूहानी एक ट्रीटमेंट भी आ जाता है। इमाम हमारे मौला ये है कि जो तिब्बी एतबार से बताते हैं और फिर एक रूहानी ट्रीटमेंट भी बताते हैं। तो यहाँ पर बादशाह अबा अब्दुल्ला शहंशाह करबला से एक दफा ये पूछा गया कि एक शख्स ने मौला बादशाह इमाम हुसैन इस्लाम से कहा कि मेरे मौला मेरे पैरों में बड़ा तकलीफ रहती है। तो मेरे मौला ने फरमाया, मेरे मौला फरमाते हैं तो ये आयतें पढ़ी। अब ये जो आयतें हैं वो मैं अभी स्क्रीन पे स्क्रीनशॉट लगा के दे दूंगा अरबी में, ताकि आप इसे पढ़ सकते हैं। और उसके बाद जो है वो रावी कहता है जिसका ये मसला था कि जब ये हुआ तो मेरा जो तकलीफ थी, दर्द थी, वो खत्म हो गया। तो यहाँ पर मेरे मौला ने हम लोगों के लिए सिखाने के लिए ये स्पिरिचुअल ट्रीटमेंट भी कर दिया जिससे हम फैजियाब हो सकते हैं हड्डियां या इस तरीके के बोन वाले दर्द के लिए। तो ये जो था वो आज मैंने आपको हड्डियों के मुताबिक बताया। अब मैं थोड़ा सा आपके सामने थोड़ा सा और चीज पेश कर देता हूँ, थोड़ा स्पिरिचुअल ट्रीटमेंट पे। वैसे वीडियो लंबी हो जाएगी लेकिन कोई मसला नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ कि बैक पेन के मुताबिक यहाँ पर आता है कि अमीर मोमिनीन से एक दफा किसी ने कहा कि मेरे कमर में बहुत ज्यादा दर्द रहता है। तो अमीर मोमिनीन ने फरमाया कि पानी को गर्म करो और उसमें बैठो और अपना हाथ जो है जहां पर तकलीफ होती है वहां पे रखो और फिर सूरे अंबिया पढ़ो। यानी कि गर्म पानी में बैठो और फिर जहां पर तकलीफ है, कमर में तकलीफ है, तो अपना हाथ वहां पे रखो और सूरे अंबिया पढ़ो। तो इससे तुम्हारा जो पूरा कमर का पेन है वो खत्म हो जाएगा। मेरे मौलाना अमीर मोमिनीन ने ये फरमाया। आगे आवाज सुने। पैर के दर्द के मुताबिक इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम क्या फरमाते हैं? इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं पैर के दर्द के मुताबिक कि एक दफा जब उनसे पूछा गया तो इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अपना हाथ जो है वहां पे रखो कि जहां तुम्हारी तकलीफ है पैर में। और फिर मेरे मौलाना ने ये वाली आयतें पढ़ी। आयतें जो है वो आपकी स्क्रीन पे लगा दूंगा ताकि आप देख सकते हैं। और फिर उसका दर्द जो है वो दूर हो गया था। अब एक और बात सुने। कमर के दर्द के मुताबिक एक और यहाँ पर रिवायत आती है कि सलमान मोहम्मदी जो है वो फरमाते हैं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि उनके तकलीफ है कमर में। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज ज्यादा पढ़ो। अब यहाँ पर ये भी एक चीज है, नमाज ज्यादा पढ़ो। यहाँ पर मेरे मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। तो ये सलमा भी किसको रहे? 10वें दर्जे के। यही है ना कि अमीर मोमिनीन फरमाते हैं कि सबसे उनके इल्म के एतबार या इल्म के हिसाब से, इल्म के लेवल के हिसाब से बात करो तो ये 10वें दर्जे के सलमान है। तो इनसे मेरे मौला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम नमाज ज्यादा पढ़ो। और कोई शख्स पूछता है तो उससे कहते हैं सूर्य अंबिया, गर्म पानी में बैठो, सूर्य अंबिया पढ़ो हाथ लगा के। और कोई आता है तो उससे कहते हैं कि ये आयतें पढ़ो। यानी कि मौला जो है वो मुख्तलिफ लोगों से मुख्तलिफ ट्रीटमेंट्स देते हैं। क्यों? क्योंकि सबका इल्म मुख्तलिफ है, सबका लेवल मुख्तलिफ है, हर इंसान वो चीज नहीं कर सकता है। आप समझ रहे? तो यहाँ पर ये एक चीज आती है। अब यहाँ पर एक कॉमन दर्द के मुतालिक जो है यहाँ पर इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम के मुतालिक एक रिवायत आती है कि इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अगर तुम्हारे कहीं पर तकलीफ है, कहीं पर दर्द है, तो तुम्हें चाहिए कि तुम ये वाली आयतें जो है सूरह हश्र की पढ़ो उस जगह पर हाथ रख के, और इंशाअल्लाह तुम्हारा दर्द जो है वो खत्म हो जाएगा। और जब तुम्हारा सूरह हश्र की ये वाली आयतें पढ़ो उसके बाद जो है तुम आयत नंबर 130 पढ़ो आले इमरान की 7 दफा और फिर 3 दफा। ये तो 7 दफा पढ़ लो आले इमरान की आयत नंबर 130 या 3 दफा पढ़ लो। और उसके बाद जो है सूरह कद्र जो है वो 7 दफा पढ़ो। ये जो है ये पूरा चीज बताई यहाँ पर इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम ने कि ये वाली चीज करो। अगर मैं आगे बताऊं तो एक तवस्सुल का तरीका भी है इमाम मूसी काज़िम अलैहिस्सलाम के हवाले से, उनकी मतलब उनकी आपके निस्बत से शिफा और क्योर के लिए हर दर्द की। तो उसकी जो खास कर ये आंखों के दर्द के लिए बहुत मुफीद है। तो ये भी मैं आपकी स्क्रीन पे लगा दूंगा ये वाली आयत कि जो आंखों के दर्द के लिए बहुत मुफीद है और मुख्तलिफ दर्द के लिए कि ये आयतें जो अगर कोई पढ़ता है तो ये बहुत ज्यादा मुफीद है आपके दर्द के लिए और खासकर आंख के दर्द के लिए। तो ये हमारे मौला है, ये हमारे आका है, ये हमारे सरदार है, ये हमारे बादशाह है। सोचिए आपको स्पिरिचुअल ट्रीटमेंट भी बताया, तिब्बी ट्रीटमेंट भी बताया, बस हम पढ़ते नहीं है। हम जो है वो जो आजकल का सिलसिला है जो कि यहाँ से डिराइव हुआ उसके पीछे भाग रहे हैं। कितना अच्छा हो कि हम एक पूरी लेगेसी कायम करें, तिब्बत की मेडिसिन पूरी मार्केट में आम हो। ये मैं एक विजन देखता हूँ ना, लेकिन अभी मैं फन से आउट हूँ। नियत है जज्बा है करने का, और मैं चाहता हूँ कि हर इंसान जो है वो ऐसे नहीं कर सकता ना बनाना और सारा करना। तो हर चीजें ऑनलाइन अवेलेबल हो जाए, आप लोग इसे बाय कर सकें। ये मेरा एक बहुत दिली ख्वाहिश है जो मैं करना चाहता हूँ, और मोमिनीन को इससे एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा। ये मेरी एक दिली ख्वाहिश है। इंशाल्लाह दुआ करें कि ये वाला सिलसिला आम हो। तब तक आप सारे लोग इसको अप्लाई करें। जो चीज नॉर्मल है इसे आप अप्लाई करें अपने घरों में, अपनी दादी वालदा या वालिद या मामू चाचा नानी किसी को भी दे और फिर फर्क देखें, क्योंकि ये पूरी दुनिया एक तरफ गलत हो सकती है। बादशाहों ने जो फरमा दिया, मेरे मौला साहिब ज़मान
और उनके जद अमजद, और ये 14 ने जो फरमा दिया ये गलत हो ही नहीं सकता, बल्कि गलत जो है वो सही को गलत कहता है। जो उन्होंने फरमा दिया वो सही सही है और वो गलत हो नहीं सकता, क्योंकि ये खुदा की आयतें हैं, ये खुदा का हस्माउल हुस्ना है, ये खुदा जो फरमाता है ये वो फरमाती है, ये खुदा की मर्जी है। तो ये वो है कि जो नफ्स मुतमइन्ना है। तो ये वाली बात मैं बस आपसे करना चाह रहा था। और मैं मजीद, अगर आप चाहते हैं इस तरह की वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तिब्ब अहले बैत के एतबार से, तो आप मुझे लाजमी बताएं, ताकि मैं इसे मुसलसल अगला वीडियो जो है तिब्ब अहले बैत में मैं बुखार पे बनाना चाहता हूँ, फीवर पे बनाना चाहता हूँ इंशाल्लाह। तो वो भी चीज आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि आप चाहते हैं, और इस तरीके से और कौन कौन से टॉपिक्स जो हम कवर कर सकते हैं। मैं इल्म अबजद के हवाले से भी कुछ आयतों की रोशनी में कुछ कैलकुलेशन जो मैं आज से 1 साल पहले किया करता था, वो भी मेरे दिल है कि मैं करूं, लेकिन कुछ लोग जो है वो थोड़ा सा उससे मतलब समझने में और थोड़ा सा उनको इतना क्लियर नहीं हो पाता है। तो खैर, तो याद रखिए पहले से लेके 14वें तक जिसने जो फरमाया वो सब हक है, वो सब सच। और याद रखिए वो आने वाला है, वो बहुत जल्द आने वाला है। तैयार हो जाए इस बात पे, बार हो जाए, बार बार हो जाए, लगातार हो जाए कि तेरे मेरे और हम सब के मौला आने वाले। और याद रखिए तू नहीं है, बस वही है। खुदा को याद करो यार, खुदा को याद करो। खुदा।